नहीं है, इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बताने जा रहे हम, क्योंकि अगर आपके लाइफ से ही रिलेटेड चीजें हैं तो इसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ है नहीं, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है नहीं। और हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स टू मेक योर लाइफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी? कितने कितने लोगों को जानना है, कितने कितने लोगों को अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाना है, या फिर ये कह लो अभी डेली रूटीन से थोड़ी अजीब लाइफ, थोड़ी अलग लाइफ जीनी है? कितने लोगों को ये करना है? कितने लोगों को वही सेम घिसा पिटा वही सारा चीजें करनी है, और कितने लोगों को नया कुछ करना है अपनी लाइफ में आने वाले कुछ सालों के अंदर? तो जितने लोगों को करना है वो लोग अपने आप को बताइए चैट बॉक्स के अंदर, क्योंकि मैंने चैट बॉक्स ओपन रखा है और मैं आप लोगों से आज इंटरेक्शन ही करूंगी सेशन के अंदर। बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आपको क्लियर होगी, ठीक है? तो बताइए, एक ही इंसान को करना है, दो लोगों को, 3 लोगों को करना है, 4 5? ओके, चलो ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। चलिए, वेरी गुड। तो देखिए, अब जितने लोगों को अपनी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना है तो उनको चीजें भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करनी पड़ेगी। इसमें कोई अलग चीज नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर अलग कुछ करोगे तो आपको रिजल्ट भी अलग ही मिलेंगे। मैंने एक लाइन सुनी थी, अगर आपको दशा बदलनी है तो आपको दिशा बदलनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पे सेशन का एक टॉपिक था जिसका नाम है वाई, और हम आज अपना वाई क्लियर करेंगे, इससे ज्यादा कुछ और नहीं करेंगे, कुछ भी स्पेशल नहीं करेंगे। मुझे जहां तक पता है इस दुनिया में हर एक चीज एग्जिस्ट करती है, उसके पीछे एक रीजन होता है। फिर से वॉइस चली गई। सृष्टि, वॉइस आपका म्यूट हो गया है, आपका माइक म्यूट हो गया है। ओके, हु डज म्यूट मी यार, व्हाट द हेल? ओके, नो वरीज, ठीक है। तो मैं जहां बता रही थी आपको, अगर इस यूनिवर्स में कोई भी चीज एक्सिस्ट करती है तो उसके पीछे एक वाई है, आपको पता है। अगर आप खुद भी जिंदा हो तो इसके पीछे एक वाई है। अगर मेरे घर में एक फैन चलता है तो उसके पीछे भी एक वाई है, ठीक है? तो ये चीज है और हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम ये क्लियर करना चाहेंगे, अगर हम इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, अगर हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं तो क्यों करते हैं? वाई वी एग्जिस्ट इन दिस इंडस्ट्री, वाई? क्या आप मुझे बता सकते हैं एनी ऑफ यू? मैं आप सबसे इंटरेक्शन ही करूंगी, बाकी की चीजें और भी कई सारी चीजें हैं जो आपको पता चलेंगी, जो मैं आपको खुद बताऊंगी। बस हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा। अगर आपको लाइफ में सच में कुछ अलग करना है, अगर नहीं करना है तो यू कैन लीव दिस सेशन इजीली, देयर इज नथिंग टू से, ओके? तो अगर आपको बताना होगा तो यू कैन स्टार्ट। आप अपने आप से बता सकते हैं। अगर किसी को कुछ बताना है, व्हाई यू एग्जिस्ट, व्हाई यू चूजन दिस इंडस्ट्री, अब मुझे बता सकते हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्री हम आज कर रहे हैं ना, हम उस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को देखे हैं जो लोग सक्सेसफुल नहीं है। जहां तक मैंने देखा है, नेटवर्किंग के अबाउट हम भी नेटवर्किंग ही कर रहे हैं एक प्रकार की, है कि नहीं? बस हाँ, हमें कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं है, ना किसी को खाना है, ना किसी को खिलाना है, यही चीज है। बाकी इससे ज्यादा हम भी लोगों को जोड़ने का काम ही कर रहे हैं। और मैंने जहां तक देखा है, मैक्सिमम पीपल आर नेगेटिव ऑफ दिस इंडस्ट्री, बिकॉज यहाँ पे लोग सब कोई सक्सेसफुल नहीं होता, है कि नहीं? तो आप मुझे बताइए कि किसी ने क्यों ये इंडस्ट्री स्टार्ट की है, चूज की है? आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि आपने क्यों किया है। तो अगर आप खुद से नहीं बताएंगे तो मैं खुद आपसे पूछूंगी कि क्यों, व्हाई, क्योंकि सेशन का टॉपिक ही था व्हाई, है कि नहीं? अगर कोई है तो दे कैन रेज देयर हैंड, क्योंकि मुझे चाहिए, मतलब मुझे मुंह से बोलने वाले लोग चाहिए, जस्ट हाथ से टाइप करने वाले नहीं। तो अगर कोई है तो जस्ट, कोई नहीं है? अगर कोई नहीं है तो नो वेरी, कोई बात नहीं, हम बताएंगे। कोई नहीं है, इसीलिए बात यही है कि यहाँ पे हर एक सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि हर एक बोलने का चांस ही नहीं लेता ना। नॉट एवरीवन टेक्स देयर चांस, देयर इज ओनली थिंग। यहाँ पे मैं जहां तक जानती हूँ कि अपॉर्चुनिटी नेवर नेवर नॉक टॉयज, है कि नहीं? अपॉर्चुनिटी सबको हमेशा मौका नहीं देती, मतलब अगेन एंड अगेन। तो वही चीज है, आपको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर बोल सकते हो तो जरूर बोलिए, अनलेस मैं खुद ही करूंगी प्रोसीड, ठीक है? तो यहाँ तक जहां तक मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई भी है नहीं जिसको प्रोसीड करना है, जो बोल पाएगा, तो मैं खुद ही बोल देती हूँ। देखो यार, हर एक इंसान को अपनी लाइफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाना है, कुछ नया करना है, क्योंकि किसी पिटी लाइफ से हर कोई परेशान है कि नहीं? इसके लिए
कुछ आपके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए, आपको ये पता है कि कुछ अलग आप करोगे तो आपकी लाइफ भी अलग ही होगी। इस सेशन में बहुत ज्यादा लंबा लूंगी नहीं, क्योंकि आपको भी पता है इतना ज्यादा जरूरी है नहीं, बट हाँ जितनी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है वही चीज मैं बताऊंगी, है कि नहीं। अब सबसे मेन आप चीज मेरी बात समझिएगा कि जिस इंडस्ट्री को आपने चूज किया है वो है नेटवर्किंग इंडस्ट्री, स्पेशली क्रिप्टो इंडस्ट्री है। क्या है? क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री है, जो अपकमिंग बूमिंग इंडस्ट्री है। जो मुझे जहां तक लगता है, जहां तक मेरा दूर दृष्टि जाती है, वहां तक मुझे ये पता है कि ये इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री जाएगी, है कि नहीं। अब यहाँ पे अब हमारा आता है वाई, हमने क्यों किया है। जहां तक मुझे लगता है हमारे सेशन के अंदर देखिए आज 20 पीपल है, कितना है 22 पीपल है, और मुझे जहां तक लगता है हमारी टीम के अंदर 6 से 7 हजार लोग है कि नहीं। 6 से 7 रोशन जी के स्ट्रक्चर में अगर देखूं मैं तो 6 से 7 हजार लोग हैं, और हमारे सेशन में कितने लोग हैं? सिर्फ और सिर्फ 22 पीपल आर हियर, है कि नहीं। ये बात है, इसीलिए तो हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अब बात करते हैं हम क्रिप्टो की, जिस इंडस्ट्री में अब हमने कदम रखा है, तो उस इंडस्ट्री को हमें क्यों करना चाहिए वो सबसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, बाकी हम बाकी की चीजों के ऊपर बाद में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं क्योंकि मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर करी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कुछ, ये देखिए आपको कुछ देखने को मिलेगा। ये है एक चार्ट, क्या है? अडॉप्शन कर्व है ये क्रिप्टो का, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा, यहाँ पे ये जो पीपल थे जो यहाँ पे शुरुआत में आए थे सबसे पहले 2.5 आपको दिखेगा, 2.5% ये इंथुसियास्ट थे। क्या थे? इंथुसियास्ट थे। और इन्होंने, अगर मैं आपको बताऊं, इन्होंने जब क्रिप्टो को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था, वो लोग आज, मैं आपको पता है, जिसने बिटकॉइन खरीद के रख लिया था वो आज बिलियनर है, ऑफ कोर्स है कि नहीं। आपको ये पता है, ये इंथुजियास्ट लोग जो है, यहाँ पे ये कर्व सिर्फ इतना सा घूमा है, सिर्फ इतना सा ऊपर आया है, इतना सा ऊपर आया है, और ये लोग बिलियनर बन गए, है कि नहीं। अब हमारी बात करते हैं, हम आते हैं विजनरीज में। कहाँ पे आते हैं हम? विजनरीज में हम आते हैं, और हमारा कर्व थोड़ा सा ऊपर गया है, यहाँ से ये कर्व थोड़ा सा ऊपर गया है, और हम यहाँ पे हैं, अभी हम इस टाइप पे है, यहाँ पर है। अब आप मुझे इतना बताइए कि अगर जब ये जो कर्व है ये पूरा इस पीक पे जाएगा, तो अगर हम आज अपने क्रिप्टो को संभाल के, समझ के, चीजों को कर करके अगर करेंगे, यहाँ पे हम टिके रहेंगे, तो ये कर्व जब ऊपर जाएगा तो हम कहाँ होंगे? कहाँ होंगे? सिर्फ ये कर्व थोड़ा सा इतना सा घुमा और ये लोग बिलियनर बन गए, जब ये कर्व यहाँ पे जाएगा तो आप कहाँ होंगे? है कि नहीं। इसीलिए इस इंडस्ट्री, जिस भी इंडस्ट्री को आपने चुना है ना, क्रिप्टो इंडस्ट्री को अगर आपने चुना है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप इसी इंडस्ट्री में 10 साल लगे रहते हो तो आप आने वाले बिलियनर हो ही हो, है कि नहीं। क्योंकि मैंने जहां तक देखा है क्रिप्टो इंडस्ट्री को, यहाँ पे जो लोग थे वो आज करोड़ों का पोर्टफोलियो रखते हैं यार, मेरी एज के लोग। मैंने खुद देखा है, मैंने लोगों के पोर्टफोलियोज देखे हैं। मेरी एज का लड़का जिसका पोर्टफोलियो 7 करोड़ का है, 7 करोड़ का। तो मुझे क्या लगता होगा कि भाई मैं क्यों नहीं हूँ? क्योंकि वो, उसका थोड़ा बहुत फैमिली था दुबई में, उनको पता था, उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसका आज का 7 करोड़ का उसका खुद का पोर्टफोलियो। सोचो अगर मेरा होता तो। बट हाँ, एक और चीज है, अगर यही चीज करूंगी लग के, तो मुझे पता है कि ये मतलब हमारे लिए इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो आपको भी यही कहना चाहूंगी कि जितना ज्यादा हो सके लग के चीजों को करो, क्योंकि जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री आपको मिली है, वो इंडस्ट्री बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है, और जितना जल्दी हो सके आप सक्सेसफुल हो पाओगे। क्योंकि देखो, प्रोडक्ट बेचने से कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया आज तक, ना ही किसी को खाना खिलाने से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बस आपको थोड़ा बहुत दुआएं मिली है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मोटिवेशन के दम पे कुछ नहीं होता, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। ना ही किसी का घर पलता है, ना किसी का पेट भरता है, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। हर कोई पैसा बोलता है। मेरे को किसी ने बोला था, जो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बेस वाला इंसान था, मुझे वो बोल रहा था कि देखो मैम, ना बाप भरा ना भैया, सबसे बड़ा इज रुपया, सबसे बड़ा रुपया है, और जो रुपया कमा के देगा मैं वही जाऊंगा। मुझे ना किसी कंपनी से मतलब है, ना किसी इंसान से, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है। और हमें भी पैसे से ही मतलब है, क्योंकि हमें ना किसी को कुछ खिलाना है, ना किसी को खाना है, क्योंकि हमें सिर्फ करना है जो सर्विस देनी है लोगों को, और वही से हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। और ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है जो बहुत ज्यादा बूमिंग इंडस्ट्री, अगर आप इसको लग के करोगे तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनोगे, इस बात की गारंटी है, ये आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ, अगर यहाँ पे आप सेशन को अटेंड नहीं कर सकते, आप अगर इस चीज को लेके अटेंटिव नहीं हो, यहाँ पे पता था आपको वाई सेशन का ये ही है, टॉपिक है वाई। अगर मेरे सामने कोई रख देता ना कि टॉपिक क्या है,
वाई है टॉपिक, तो मैं सबसे पहले मैं ही जाती सेशन के अंदर, क्योंकि पता है, क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे मेरा वाई क्लियर नहीं है। मुझे है क्लियर, बट हाँ जहां तक मुझे चाहिए मुझे नहीं है क्लियर कि मुझे क्यों है, क्या है, कैसे है, कितना है, नथिंग, आई डोंट नो, आई डोंट हैव दिस क्लियर विजन। बस मुझे विजन दिखाना है आप लोगों को, और मुझे भी वही विजन देखना था। और आप लोग देखते हो मैं अभी भी 22 ही पार्टिसिपेंट्स होंगे, 23 पार्टिसिपेंट्स है यहाँ, और सिर्फ 23 ही पार्टिसिपेंट्स है जिनके पास विजन देखना चाहते हैं जो लोग, है कि नहीं। अब बात करें, मैं जहां तक बात करें मैंने क्रिप्टो की, तो आपको पता ही है क्रिप्टो तो बहुत ज्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। अब बात करते हैं हम अब सक्सेसफुल कैसे बनेंगे। सबसे पहले होता है, कुछ चीजें होती है जो आपको क्लियर होनी चाहिए, है कि नहीं। आपको क्लियर चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक आप, अगर आप किसी भी चीज जा रहे हो, सपोज कह लो कि आप मैकडोनल्ड्स में जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे होता है कि बहुत बड़ी लंबी लाइन है, ठीक है। अब बहुत लंबी सी लाइन है, अब यहाँ पे जा रहे हो और उसमें आपका सेकंड नंबर है, ठीक है, हेलो काउंटर के पास में आपका सेकंड नंबर है, और पीछे से बहुत बड़ी लाइन है, आप पहले नंबर पे आपको और इंसान है, सेकंड नंबर पे आप हो। अब होता ये है कि उस इंसान ने उसका जो ऑर्डर था वो ले लिया। अब आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या लेना है, आपको नहीं पता, यू डोंट नो। अब पीछे से कोई एक इंसान आएगा, बोलेगा भैया मुझे वो दे दो, और वो उस इंसान का वो उसको ऑर्डर मिल जाएगा, वो चला जाएगा। अब आप वही बोलते रहोगे कि भाई तुमसे पहले मैं खड़ा था, तुमने क्यों लेके गया, सबसे पहले तो मेरे को लेना था ना। अब आपको, अगर आपका वाई क्लियर होता, क्या चाहिए आपको, अगर ये क्लियर होता तो आप उससे पहले भी लेते, ऑफ कोर्स लेते। तो इसीलिए आपको भी आज अपना वाई क्लियर करना है कि नहीं। आप इस इंडस्ट्री में, आप इस लाइफ में आप जी क्यों रहे हो, आप अपने घर में क्यों रहते हो, आप क्यों और क्या कैसे करोगे सारी चीजें, ये मुझे जानना है आप सब लोगों से, क्योंकि मुझे भी नहीं था क्लियर। आज मुझे क्लियर है, क्योंकि मुझे चीजें दिखती है। वो होता है ना जो जब आप एज के साथ थोड़ा सा मैच्योर्ड होते रहते हो, ये जहां तक लाइक पढ़ने में आया, सुनने में आया, और जहां तक ये क्या कहते हैं सराउंडिंग से पता चलता है कि हाँ, जब आप थोड़ा सा बड़े होते हो तो आप उसी हिस्से मैच्योर्ड भी होते रहते हो। मैं मैच्योर्ड तो बहुत हूँ, थोड़ा बहुत ज्यादा मैच्योर्ड हूँ, बट हाँ मुझे ये चीज समझ में आने लगी कि भाई अगर आपको जीना है ना, या फिर आपको घर में रहना है, तो आपको एक विजन लेके चलना ही पड़ेगा, और वो भी एक छोटी एज में। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी एज 20 है, मतलब मेरी 20 रनिंग है, 19 मेरे को कंप्लीट है, ठीक है। अब है क्या, अब ऐसा है कि मेरे को एक बता दिया गया है एक क्राइटेरिया, भाई तुम्हें 5 साल के अंदर जो करना है तुम करो, जितना करना है करो, कि तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। बट हाँ, आफ्टर दिस एज 25 आपको हमें सौंपना पड़ेगा खुद को, क्योंकि हम जिसको चाहेंगे शादी करा देंगे तुम्हारी, हम खुद से चाहेंगे, क्योंकि ये चीज है, सच्चाई है। और आपके साथ भी सेम ही होने वाला है, इसमें कोई गलत नहीं है, और इसमें कोई दूसरा नहीं है। मैं और आप, हम लोग की लाइफ बहुत ज्यादा अलग नहीं है, हम किसी अंबानी के बच्चे नहीं है, हम भी एक नॉर्मल सेकंड मिडिल क्लास लोगों के ही बच्चे। तो आपके भी साथ यही होने वाला है। तो इसीलिए अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छी लाइफ चाहिए, और मैंने अपने फैमिली में बता रखा है कि भाई मम्मी ना पापा, आप मुझे 5 साल तक एक शब्द भी नहीं बोलोगे, ना ही किसी चीज को लेके, ना मैं किससे बात करती हूँ वो पूछोगे, ना ही मुझसे ये पूछोगे कि तुमने कितना कमा लिया, कुछ भी नहीं पूछोगे। आफ्टर 5 years आपको जो करना है यू कैन डू इट, ठीक है। और मुझे ये पता है अगर 5 सालों के बाद मैं उनको ये चीज बोलूंगी तो एक स्टैंड होगा मेरा, और यही स्टैंड मुझे आपसे भी जानना है कि आपका भी ये स्टैंड होगा। क्या आपको ये क्लियर है कि आपका क्या स्टैंड होगा उस टाइम, है कि नहीं। एनी ऑफ यू, कोई मुझे बता सकता है, कोई मुझे बता सकता है कि हाँ मैं ये करूंगा और मेरे लाइफ में ये चीज होगी, और मुझे अगर लोग बोलेंगे भी तो मैं उसके एबल हूँ कि मैं उसके रिप्लाईज दे पाऊँ इतना अच्छे से। मेरी सोसाइटी भी है, मेरे खुद की फैमिली, मतलब लाइक मेरे चाची जो होते हैं उनको नहीं पसंद ये सब चीजें, किसी से बात करना, लाइक लड़कों से क्यों बात करनी है तुम्हें, और वो भी हिंदी में, हिंदी साइडर्स कौन होते हैं तुम्हारे, ये सब सबको प्रॉब्लम्स होती है, बट फिर भी कर रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं। आपके माँ बाप को अगर आपके ऊपर बिलीव है तो आपको भी खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए। जैसे एक बार एक चीज देख लेना, जब भी आपका गिव अप करने का मन करे ना, जब भी आपका गिव अप करने का मन करे, सिर्फ एक बार जस्ट गो टू योर मॉम एंड योर डैड एंड सी देयर फेसेस, वो आपके ऊपर कितना बिलीव करते हैं। मेरे माँ बाप तो बहुत करते हैं, आपके पता नहीं, है कि नहीं। तो वही चीज है, मैं आपसे इतना पूछना चाहूंगी, किसी से भी, किसी एक इंसान से मुझे बताओ कि आपका क्या विजन है, क्या वाय है कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर हो, क्यों आप है, और आपको क्या चाहिए आपके लाइफ से 5 सालों के बाद। क्योंकि मैं बताऊँ ना अगर, तो इस लाइक हमारे मीटिंग्स में
20 से लेके 28, 30 इस प्रकार से लोग आते हैं, और हमारे पूरी टीम के अंदर 7 से 8 हजार लोग हैं, है कि नहीं? इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इस मीटिंग में अंदर भी आए हो तो क्यों आए हो? क्या जरूरत थी आपको आने की? कोई जरूरत नहीं थी। आप कर सकते थे इंस्टाग्राम स्क्रॉल, आप कर सकते हो लोगों को फेसबुक पे मैसेजेस, आप कर सकते थे। माना हमारा बिजनेस भी वही है, बट एक उसका पार्ट है जहाँ पे हमें एक मीटिंग भी लेने की जरूरत होती है, मीटिंग अटेंड करने की भी जरूरत होती है, क्योंकि हम यू आर नेवर एवर एवर, मतलब हम पूरा का पूरा बहुत ज्यादा टैलेंटेड, या फिर हम पूरा क्या कहते हैं उसको, एक्सपर्ट नहीं है किसी चीज में, ना ही कभी बनेंगे। तो आपको सीखते रहना पड़ेगा। अगर आज मैं दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोग जो है, जिनकी $1 मिलियन $1 बिलियन की नेटवर्क है, वो भी आज लोग सीखते हैं, आज भी चीजें सीखते हैं। तो हमारा तो कुछ भी नहीं है। जहां तक मुझे नहीं पता कि लोगों की $1 मिलियन $1 बिलियन की वर्थ होगी, हमारे यहाँ पे किसी की नहीं है। बट फिर भी हम लोग सीखने से ही आते नहीं है, हमें सीखना ही नहीं है, किसी को नहीं आता है। हम 22 पार्टिसिपेंट्स आर हियर, वी आर हियर एंड वी आर 21 नाउ, है कि नहीं? अब यहाँ पे फिर भी एक लेफ्ट हुआ, तो आप खुद ही सोचे ना, क्या लोगों को सच में अवेयरनेस है इस चीज की? अगर किसी को अवेयरनेस है, अगर किसी को पता है कि हाँ आपका वाई क्या है, आपको क्यों आप इस मीटिंग के अंदर क्यों आए हो, आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ पाना चाहते हो, अगर कोई बता सकता है मुझे ऑडियंस में से, तो मुझे प्लीज बताइए, क्योंकि मुझे क्लियर करना है आज। आज जब तक आपका सेट नहीं हो जाता ना चीजों को, तब तक मैं आप लोग को नहीं छोड़ने वाली। तो बताइए, अगर कोई आना चाहता है माइक के ऊपर, मुझे बता सकता है कि हाँ मैम, मैं अपने आप को 5 साल के बाद, 4 साल के बाद, या फिर 2 साल के 3 साल के बाद मेरी इतनी नेटवर्क होगी और मैं इतना अपने आप को करूंगा। तो बताइए, ऑडियंस में से, मुझे को होस्ट और होस्ट से नहीं बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? तो एनीवन हियर, कोई है? हेलो, इज एनीवन हियर? आई डोंट थिंक सो। किसी को नहीं बोलना है यार, यही तो प्रॉब्लम है। किसी को बोलना है? कोई है यहाँ पे? आई डोंट थिंक सो कोई भी है। मैं नाम लेना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? मैं सबसे विनय कुमार, सेजल सिंह, सौरभ कुमार, रोमिला, निशांत, मलिक राम यादव, यूपी। ओके सौरभ, चलिए सौरभ बताइए। हाँ सर बताइए, क्या आए है आपका, क्यों इस इंडस्ट्री में आए हैं आप, इस मीटिंग के अंदर क्यों आए हैं आप? तो सबसे पहले मैं गुड इवनिंग करना चाहूंगा एवरीवन सभी को, और आप सभी को भी, और थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने मुझे इनवाइट किया इस मीटिंग में, शानदार मीटिंग में मुझको आने का मौका दिया। बहुत बहुत थैंक यू आपका। और बहुत अच्छा लगा मुझको कि मुझे मौका मिला कि मैं अपनी बात रख सकूं, राइट। तो देखो, सबसे बढ़िया पॉइंट आपने, जी देखो, सबसे बढ़िया बात यह है कि सबसे बड़ी इसमें जो हमारी मीटिंग जो होती है टीम रॉयल एम्पायर की, कि इसमें हमारे से खुद से पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हो, क्यों आप इस इंडस्ट्री में आए, है ना। यानी कि जोर दिया जा रहा है कि हमारे ऊपर कि हम अपना को बिल्ड कर सके, राइट। और हम इंडस्ट्री में क्यों आए, सबसे मोटिव होता है, सबका नॉर्मली मोटिव है, लेकिन कुछ का अलग होता है, कुछ का अलग होता है, कुछ का अलग होता है, किसकी कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी की कुछ कंडीशन होती है। लेकिन मेन मोटिव तो देखो, यहाँ पे जो इस फील्ड में आए हैं, नेटवर्किंग वर्क में आए हैं, है ना, सबसे बड़ा होता है कि पैसा और सपना, कि हम अपना सपना पूरा कर सके, कि हम अपना सपने अच्छा को सौरभ, एक, जी जी आप मुझे बताइए, मेरे क्वेश्चन है आपके, माइनर क्वेश्चन रहेंगे मेरे आपसे। तो आप मुझे ये बताइए, क्या आप इस इंडस्ट्री से, क्या आपको लगता है इस इंडस्ट्री से आप अपने सारे सपने पूरे कर पाएंगे? देखो, पॉसिबल है, ओके पॉसिबल ये है। फील्ड, अब आप मुझे ये जी बताइए, पॉसिबल है। जी जी बताइए। हाँ अच्छा, माय सेकंड क्वेश्चन इज कि आपको क्या ये लगता है कि आप, अगर मैं आपको ये बोला, आप नेटवर्किंग कर करके आप एक जेट खरीद सकते हो खुद का? कैन यू, इज इट पॉसिबल? जी पॉसिबल है, ओके नेटवर्किंग करके, ओके, थैंक यू है ना। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी सौरभ। जी ओके 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 ओके। ओके ओके, कोई और है, किसी और को कुछ बोलना है? एनीवन? जैसे सौरभ ने बताया, बस मैं आपसे एक या छोटे छोटे 2 क्वेश्चन पूछूंगी, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पूछना, क्योंकि मुझे क्लियर है कि मुझे क्या बताना है, ठीक है? तो कोई और है अगर, तो प्लीज रेज योर हैंड। अरे मैं को होस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ऑडियंस की बात कर रही हूँ। ओके सेजल है, चलिए बताइए सेजल।
Good evening, one and all. My name is Sejal Singh. मैम आप क्वेश्चन पूछो ना. ओके ओके सेजल, चलिए बताइए कि आप जैसे स्टूडेंट है, जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, अब मुझे ये बताइए सेजल, क्या आप इस इंडस्ट्री से खुश हैं? आपने 1 महीना हुआ है, जहाँ तक मुझे पता है, आपको ज्वाइन करें, तो आप क्या इस इंडस्ट्री से खुश हैं? यस मैम, इंडस्ट्री से तो मैं बहुत खुश हूँ, पर मैं मतलब उतना अच्छा वर्क नहीं कर पा रही हूँ. ओके तो आप मुझे सेकंड क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बताइए कि आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं इस इंडस्ट्री के, आपको ये लगता है? यस मैम, इट्स अ पॉसिबल, बट मैम Okay. मुझे वहाँ Second पे चीज- हार्ड वर्क करना पड़ेगा थोड़ा, चलिए ओके जो कि अब मैं मुझे शायद third नहीं thing ये कर रही हूँ. चलिए ओके थर्ड थिंग मुझे ये बताइए, क्या आपको मैं ये बोलूं, जैसे मैंने सौरभ को भी यही क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपको फाइटर जेट सॉरी नॉर्मल जेट खरीदना बोलूंगी, अगर नेटवर्किंग से आप खरीद पाओगे? बताइए, क्या आप खरीद पाओगे? मैम इस इंडस्ट्री से, फोर्स हाँ। से, यस ऑफ कोर्स. हाँ नहीं नहीं, मैंने फोर्स का नाम ही नहीं लिया, मैंने सिर्फ नेटवर्किंग की बात करी है. यस मैम. ओके चलिए ठीक है सेजल, नाइस टू नो. ओके सीके शर्मा, चलिए छोटू जी बताइए. हेलो. हाँ जी. हेलो, आई एम ऑडिबल. या यू ऑडिबल. या जी, नेटवर्किंग से हम अगर कंसिस्टेंसी रखें तो हम पॉसिबल है कि हम यहाँ से अपने सारे सपने अचीव कर सकते हैं. बट हाँ, प्लेटफॉर्म अगर अच्छा हो और डिसेंट्रलाइज हो तो हम वहाँ से पॉसिबिलिटी यहाँ वहाँ और बढ़ जाती है कि हम वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं. लेकिन अगर यही यही अगर प्रोडक्ट बेस्ड हो तो यहाँ पे लोग घिस जाएंगे, लेकिन अधिक कुछ परसेंट लोग काम करके सक्सेसफुल हो पाएंगे और कुछ परसेंट नहीं हो पाएंगे. वहाँ पे पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, लोगों की पॉसिबिलिटी जो है वो रेशियो घट जाती है प्रोडक्ट बेस में, क्योंकि प्रोडक्ट बेस में लोग अच्छे दिनों से थैंक यू 4 सो मच. साल से मेरे सामने. थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू. हाँ सेकंड क्वेश्चन है, क्या आपको ये लगता है कि आप इस इंडस्ट्री से आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं, सारे A to Z? अगर आप कोई भी बुर्ज या खलीफा मैं अगर कंसिस्टेंसी रखूं और मेरे खुद पे कॉन्फिडेंस रखूं तो मैं यहाँ से सारे सपने पूरे कर सकता हूँ. ये मेरे दिल से आवाज आती है. बिल्कुल. चलिए ग्रेट ग्रेट, ओके थैंक यू सो मच शर्मा जी. ओके मिलते हैं आपसे. ओके ओके चलिए अब आते हैं हम रियलिटी पे. अब जहां तक मुझे लगा 2 या 3 लोगों ने मुझे बताया कि यार दे कैन क्लियर, मतलब वो दे कैन टोटली अचीव देयर गोल, वट एवर द गोल इज, डजंट मैटर. अगर आप ये भी बोले कि मुझे बुर्ज खलीफा खरीदना है तो मैं खरीद सकता हूँ, जहाँ तक ये कहती है मोटिवेशन. और क्या आपको ये लगता है कि ये रियलिटी भी है? क्योंकि हम लाइक सपनों की दुनिया से ज्यादा हम रियलिटी पे बिलीव करते हैं. मैं खुद ज्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि हवा में उड़ना मुझे भी पसंद नहीं है, क्योंकि जो चीज है वो एग्जिस्ट करती है. अगर मैं ये बोलूं कि मुझे, हाँ मैं अंबानी से ज्यादा वो बन जाऊंगी, वर्दी बन जाऊंगी कुछ सालों बाद, तो ये पॉसिबल हो सकता है. बट राइट नाउ इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन फॉर मी. या बट इफ आई विल वर्क हार्ड फॉर इट एंड देन आई विल डेफिनेटली कैन बिकम राइट. तो यहाँ पे बात करते हैं हम नेटवर्किंग से, हम क्या इतना सक्सेसफुल हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं यार, ऑफ कोर्स हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने नेटवर्किंग नहीं करी है? लोगों ने, मैं सच बताऊं, यहाँ पे बिल गेट्स, यहाँ पे मुकेश अंबानी, यहाँ पे इलन मस्क, सब ने नेटवर्किंग करी है. मतलब हर एक इंसान ने अपना नेटवर्क क्रिएट किया है, तभी जाके उनके पास शायद जेट्स है, लेम्बोज है, वट एवर दे वॉन्ट, दे हैव एवरीथिंग. दे आर द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. Why the so-called folks? क्यों है ये? क्यों ये folks ही दुनिया के सबसे रिच पर्सन है? क्योंकि they believe in themselves. और हमारे पास इसी चीज की कमी है कि we don't believe in ourselves. Isn't it right? It's right. Because हमें पता है ना, हमारा क्लियर ही नहीं है. मुझे जहां तक लगता है जो ये बड़े बड़े लोग हैं, ये लोगों का वाई सबसे पहले क्लियर होता है. क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा है मार्क जुकरबर्ग के बारे में, वो बंदा फेसबुक का फाउंडर जो भी है वो, उन्होंने कोडिंग लर्न करने की शुरुआत, मतलब कोडिंग सीखने की शुरुआत 4 साल की एज से करी थी. तब जाके आज वो बिलियनर है. 22 से 23 साल की एज में वो बिलियनर है. क्या हमने 5 से 6 साल में हमने इंडस्ट्री नेटवर्किंग इंडस्ट्री स्टार्ट की थी? ऑफ कोर्स नहीं की थी.
है कि नहीं? तो हमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और जहां तक मुझे पता है यहाँ पे लोग इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि इनको टाइम ही नहीं देना नहीं आता। हमारी यूथ की यही प्रॉब्लम है कि हमें इंस्टेंट चीजें चाहिए, हम इंस्टेंट चीजों के पीछे भागते हैं और हमें अपनी लाइफ से आने वाले चीजों के बारे में हमें उतना ज्यादा नहीं अवेयरनेस रहता है, हम उतने ज्यादा नहीं सोचते क्योंकि हमें आज चाहिए पैसा, हमें कल आए ना आए उससे मतलब नहीं है, हमें आज ही पैसा चाहिए, है कि नहीं? ये सच्चाई है। मेरे खुद के टीममेट थे कुछ जिन्होंने दिन का 40,000 50,000 वो कमाते थे, ठीक है। और मैंने ऐसे बहुत सारी मतलब कहानियां देखी है लोगों को जिनका 4 से 5 महीने का टर्नओवर 3 से 4 करोड़ का था, है कि नहीं? आज उनके पास 1 रुपया भी नहीं है उस करोड़ों रुपए में से। मेरे खुद के टीममेट है जिन्होंने 2 से 3 महीने के अंदर 6 से 7 लाख रुपए कमा लिए, आज उनके पास 1 रुपया भी नहीं है। आज वो फिर से वही पूछते हैं कि मैम बताइए ना क्यों नहीं है ये पैसा, है कि नहीं? उस टाइम ऐसा था, वो टाइम ऐसा था उनके पास, वो मुझे ये बोलते थे कि मैम मुझे iPhone 13 लेना है, आप बताइए iPhone 13 लूं, कौन से कलर का लूं? है कि नहीं? कौन सी कंपनी का लूं? ये बोलते थे, है कि नहीं? iPhone 13 लेना है इनको, वो भी किस कंपनी का है वो नहीं पता, किस कंपनी का लेना है वो मुझसे पूछते थे, iPhone 13 लेना है इनको, ठीक है। ये चीज रहती है जब हमारे पास अचानक से पैसा आता है। अगर यही चीज अगर 5 सालों में यही 5 लाख वही इंसान 5 सालों के अंदर कमाता, उसको हर एक पैसे की, हर एक रुपए की उतनी ही कदर होती। मैंने जहाँ तक मैंने उसको लेने नहीं दिया कि मत लेना, आप एक काम करो 20,000 का नॉर्मल फोन ले लो और आपके 80,000 जो है वो इन्वेस्ट कर दो कहीं पे, तो उन्होंने नहीं लिया। तो वही चीज होती है, हमारे पास अगर एकदम से पैसा आ गया तो हमें उस पैसे की वैल्यू नहीं रहती है। इसीलिए अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, कीप वर्किंग हार्ड। क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा है, मैं बचपन में मैंने एक कहावत पढ़ी थी जो मराठी में है, इट गोज लाइक कि प्रयत्ने कन रगड़िता वाळूचे तेल ही गड़े, प्रयत्न कन रगड़िता वाळूचे तेल ही गड़े। मुझे पता है कि यहाँ पे किसी को कुछ नहीं समझ आया। द कहावत, द प्रोवर्ब इज गोज लाइक, इसका ये मतलब है कि अगर आप प्रयत्न करते रहोगे, मतलब अगर आप एफर्ट्स डालते रहोगे, अगर कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम करते रहोगे, तो आप सैंड जो होती है ना, सैंड मतलब रेती, रेती मतलब सैंड, आपको पता होगा सैंड में से भी आप तेल निकाल सकते हो, सैंड में से भी आप तेल निकाल सकते हो। इतना पावर होता है कंसिस्टेंसी के अंदर। और यहाँ पे जितने 3 लोगों को मैंने अनम्यूट किया था, तीनों ने मुझे यही बताया कि कंसिस्टेंसी इज द की, है कि नहीं? तो आपको भी वही चीज क्लियर करनी है। अगर 5 साल के बाद भी अगर 5 साल अगर आप इस इंडस्ट्री में लगे रहे, जहां तक हमने पढ़ा है, हमने देखी है, अगर मुकेश सैनी की बात करूं, उस इंसान ने 18 साल दिए हैं अपने इस इंडस्ट्री को। अगर मैं अपने सोनू शर्मा सर की बात करूं, जिनको सब जानते हैं, सब मानते हैं, उस इंसान ने कितने ही साल दे दिए अपनी इस इंडस्ट्री को, तब जाके उसका कुछ आज 35 से 36 लाख का चेक आता है शायद महीने का, समथिंग लाइक, है कि नहीं? तो इतना टाइम हमें देना पड़ेगा, ऐसा उनका कहना है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ 3 से 4 साल देने हैं, इससे ज्यादा हमें साल नहीं देने इस इंडस्ट्री को। और मैं बता सकती हूँ, अगर आप काम करते रहेंगे ना, आपको भटकना नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है। अगर आप भटकेंगे नहीं चीजों को लेके, कुछ लोग ऐसा होता है कि इंस्टेंट पैसा चाहिए होता है, वो चले जाते हैं, बाकी छोड़ छाड़ के मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं वहां पे जाऊंगी, मैं 10 करोड़पति ही बन जाऊंगा, ऐसा रहता है लोगों का। बस वो चीज हमें गलत रहती है। ये हमारे महार होते हैं, महार का मतलब होता है, महार का ये मतलब होता है कि जो हमारी क्या कहते हैं उसको, ऑब्स्टैकल्स, जिसको महार कहते हैं, जो ऑब्स्टैकल्स आते हैं ना हमारे सक्सेस के बीच में, दैट इज कॉल्ड महार। और ये महार आपको वहां पे लेके जाते हैं, है कि नहीं? और इन्हीं महारों से हमें बचना है। तो वही चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंसी रखिए। आपको अगर करना है, अगर आपको चीजें समझनी है, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मैं मानती हूँ आपको 18, 20, 25 साल नहीं देने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी के साथ 3 से 4 साल दीजिए। बिकॉज जहां तक मैंने रिसर्च करी है, अर्ली सक्सेस इज अ स्कैम। हमने बड़े बड़े लोगों को गिरते हुए देखा है, मैंने खुद देखा है अपने आंखों के सामने। इस 1.5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, जिस इंसान ने 1-1 लाख दिन का कमा लिया, उस इंसान को आज कोई नहीं, मतलब कोई नहीं पहुंचता, कोई नहीं गिनता उसको। कल ही मैंने बात करी है कि नहीं? उस इंसान से मैंने करी बात करी है। अब वो बोलता है कि बस सृष्टि में तो सन्यासी बन गया, मैंने छोड़ दिया नेटवर्किंग करना। उस इंसान ने, नाम तो लेना नहीं चाहूंगी मैं उसका, बट फिर भी उसने दिन का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे कमा लिया था,
है कि नहीं? तो वही बात है, अगर अर्ली सक्सेस इज अ स्कैम, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू कीप योर कंसिस्टेंसी। अगर उसी इंसान की बात करो, अगर वो कंसिस्टेंसी करता रहता ना, तो वो दिन का 1 लाख क्या, वो दिन का 10 लाख भी कमा लेता था। लेकिन तो ये चीज रहती है, आपको ये चीजों को समझना पड़ेगा। और हाँ, होप आपको जो भी चीजें थी वो क्लियर हुई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो ऑफ कोर्स यू कैन रेज योर क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कुछ प्रिपेयर किया नहीं था, बस मुझे आप लोगों से जानना था कि आप लोगों का क्या वाय है, आप क्यों यहाँ पे आए हो, क्या आपको नीड पड़ी इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने की। बट हाँ, किसी ने मतलब ऊपर आके बोलने की कोशिश नहीं की, बाकी 3 लोगों ने बोला, बहुत अच्छी बात थी। अब आप अपने क्वेश्चन रेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और होप जितना भी सेशन मैंने लिया, तो मैंने लिया था कुछ हाफ आवर का सेशन, और मैंने सारी चीजें मुंह से बोली, बिकॉज आई डिडंट प्रिपेयर एनीथिंग। सो दैट्स व्हाई अगर आपके कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर क्वेश्चन। अगर नहीं है तो अच्छी बात है। हियर माय सेशन है, हसन जी प्रोसीड। ओके, सो सबसे पहले तो मैं फीडबैक देता हूँ सभी, रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ।